दोनों हाथ जोड़ लें। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिने राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। आहार जी के सिद्ध क्षेत्र में अतिशयकारी अति मनोज्ञ 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य मुनि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। एक व्यक्ति दीवार खड़ी कर रहा है और देखता है थोड़ी सी ऊंचाई दीवार की होती है और गिर जाती है। फिर दोबारा दीवार खड़ी करी, थोड़ी सी ऊंचाई पर गई और गिर गई। और तीसरी बार भी उसने दीवार खड़ी की और वो भी गिर गई। सामने एक संत बैठे थे और उन संत ने वहीं से हंसे। तो हंसे तो वो व्यक्ति बोलता है, महाराज आप हंस क्यों रहे हो? बोले तुम 3 बार दीवार को खड़ी कर लिया और गिर गई, तुम्हारे ये समझ में नहीं आई ये क्यों गिर रही है? बोले वही तो आपसे जानना चाहता हूं कि दीवार कैसे बनेगी। बार बार दीवार को खड़ी करता हूं और गिर जाती है। संत ने पूछा, भाई तुम दीवार तो खड़ी करना चाहते हो, लेकिन ये तो बताओ इसकी नींव कहाँ है? ये तो बताओ इसकी नींव कहाँ है? उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया पता है? बोले दुनिया के लोग बेवकूफ हैं जो नींव कभी दिखती नहीं, जिसको कभी प्रकाश में आती नहीं, ऐसी नींव बनाने से फायदा क्या? तो संत ने कहा बेवकूफ पूरी दुनिया नहीं, बेवकूफ तू है। बेवकूफ कौन है? बेवकूफ तू है जो बिना नींव के दीवार को खड़ी करना चाह रहा है। मैं सब बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्या बिना नींव के दीवार खड़ी हो सकती है? बहुत बढ़िया, नहीं हो सकती है। जब दीवार बिना नींव के खड़ी नहीं हो सकती है, पेड़ बिना जड़ के खड़ा नहीं हो सकता है, मंदिर है कोई भी भवन है बिना फाउंडेशन के तैयार नहीं हो सकता है, तो हम अपने जीवन को बिना नींव के कैसे तैयार कर लेंगे? बोलो, बिना नींव के कभी जीवन आगे बढ़ सकता है? आज आप लोग यहाँ 1936 में जिस गुरुकुल की स्थापना कभी गणेश प्रसाद जी वर्णी ने भावों से भरकर की होगी, जिसमें हमने भी नहीं सोचा कभी कि उस गुरुकुल में जाकर हम भी इस तरह से अध्ययन कर लेंगे, अध्ययन करा देंगे, अपने आप को शिक्षित करेंगे। ऐसे उस गुरुकुल की स्थापना 1936 में गणेश प्रसाद जी वर्णी ने की। आज आप लोग उसी गुरुकुल की बगिया के छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन एक दिन आप यदि आज अपनी नींव को मजबूत बना लेंगे तो मैं कहता हूं विश्व की सबसे ऊंची दीवार आहार जी के गुरुकुल के बच्चे होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नींव यहां पर ऐसी मजबूत की जा रही है। आपके बीच में वह नींव जब तक मजबूत है, और आप ये मत देखो कि हमें प्रकाश में आना है, आप ये भी नहीं देखना है कि हमारा क्या अस्तित्व है, क्या वजूद है। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, बिना नींव के जिस प्रकार से इमारत खड़ी नहीं है, जिंदगी भी हमारी आगे बढ़ाना है। आज आपके साथ में वही कुछ सूत्रों को लेकर
बातचीत करना चाहता हूँ। विचारों का आदान प्रदान ही सबसे बड़ा आदान प्रदान है। धन का आदान प्रदान तो फिर भी एक तरफा होता है। एक तरफा होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए आपके पास में 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, और इनके पास में भी 1 रुपये का सिक्का है। आप 1 रुपया का सिक्का इनको दे देंगे और इनका 1 रुपये का सिक्का आप ले लेंगे। अब आपके पास कितने रुपए का सिक्का है? 1 रुपये का सिक्का। आपके पास में भी 1 है। लेकिन मैं कहता हूं यदि एक विचार आपके पास में है और एक विचार इनके पास में है, इन्होंने अपना एक विचार आपको दे दिया, आपने अपना एक विचार इनको दे दिया, आपके पास कितने विचार हो गए? 2 विचार। तो धन का आदान प्रदान कभी भी मल्टी नहीं होता है, कभी भी वह बढ़ता नहीं है, उतना का उतना ही रहता है। लेकिन विचारों का आदान प्रदान दुगना दुगना होता चला जाता है। संत के पास में और कुछ नहीं होता, संत के पास में केवल विचार होते हैं और उन विचारों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। नर से नारायण बन सकते हैं। हम अभी बिल्कुल कच्चे घड़े हैं। जिस प्रकार से कोई भी कुम्हार होता है, कुम्हार जो होता है वो घट का निर्माण करता है, तो लगता उस समय ये है कि देखो कैसा खड़ूस आदमी है, हाँ, मेरे को पहले तो मेरे ऊपर रौंद रहा है मुझे, और फिर उसके बाद में आगी में तपा दिया, चाट में घुमा रहा है, जैसे चक्कर आ जाते हैं। आप लोगों को भी लगता होगा बच्चों कि गुरुकुल में जो पढ़ते हैं तो वो कि देखो हमें कितना डांटते हैं, ये दिन भर 24 घंटा हमें केवल डांट ही सुनने को मिलती है। लेकिन सुन लेना कि विद्या उसी को आएगी, ज्ञान उसी को अर्जन हो पाएगा, जीवन उसी का उन्नत हो पाएगा जो इन सबको सहन कर पाएगा। सोने को कसौटी पे कसा जाता है, लोहे को नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। लेकिन आजकल के अभिभावक भावुक ज्यादा हो गए। इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूं, यहाँ की बात नहीं। गुरुकुल में तो अभी भी वही संस्कार है, रहेंगे और रहना भी चाहिए। लेकिन जो कॉन्वेंट आ गए, कॉन्वेंट बोलते हो ना आप लोग, क्या बोलते हो? कॉन्वेंट ही बोलते? हाँ, अनाथ आश्रम। आप लोग तो अनाथ नहीं हो ना, आप लोग गुरुकुल के, अरे ऐसे कुल में आए हो जिसकी बागडोर गुरु ने संभाल रखी है। ऐसे गुरुकुल में आए हैं और एक कॉन्वेंट जिसको अनाथ आश्रम कहते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते वो वहां जाते हैं। तो मैं बोल रहा था अभिभावक भावुक हो गए। क्या हो गए? भावुक हो गए हैं, इसलिए वो उसमें भेज देते हैं, कॉन्वेंट में भेज देते हैं, जहां पर उनको संस्कार के नाम पर कुछ भी नहीं मिल पाते और बड़े होकर वो बड़े आदमी तो बन जाते हैं लेकिन भले आदमी नहीं बन पाते। बड़ा आदमी और भला आदमी जानते हो ना? हाँ, बड़े आदमी बनना नहीं है, हमको भला आदमी बनना है। भले बनेंगे, भला का उल्टा बताओ तो क्या होता है? आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में कहा, जो स्वयं का भला करेगा और दूसरों का भला करेगा वही लाभ को प्राप्त करेगा, लाभ को प्राप्त करेगा। इसलिए लाभ लेना चाहते हो तो पहले भला बनना सीखो और भला होना सीखो। लेकिन हम ऐसे हैं कि न तो स्वयं का भला करते हैं और न दूसरों का भला चाहते हैं, अपना भी नहीं चाह रहे, कोई भी ऐसा नहीं। सबसे पहले अपनी आत्मा का कल्याण करें। लिख लो, 5 बिंदु दे देता हूं आपको, जो आपको को नूर नहीं कोई नूर बना देंगे, हीरा बना देंगे। हीरा शब्द स्वयं कह रहा है, जो राही होता है वही हीरा होता है। आप सब और हम सब इस मोक्ष मार्ग के राही हैं। क्या है? राही। इसलिए राही बनोगे तभी हीरा बन पाओगे,
अपने आप को राही बनाओ। राही का मतलब होता है चलने वाला, जो चलता चला जाएगा वही राही बनेगा। तो सबसे पहला आपको राही या हीरा बनने का अवसर देगा कि अपने आप को पहचानो। क्या सूत्र दिया हमने? अपनी आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा आप को पहचानो। जो अपने आप को पहचानेगा वही सबको जान पाएगा। जो अपने को ही नहीं जान पाया वो दूसरे को क्या जान पाएगा। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही एक गाथा आती है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है। क्या बोला? मैं कौन हूं, को हम कि गुण कृत्य किम निमित्त प्राप्तम, मैं क्या करने के लिए आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये निश्चित रूप से तभी होगा जब आप लोग प्रातःकाल अपने आप से ये प्रश्न करेंगे। पहला बिंदु क्या दिया आज का मैंने? अपन को कम समय में पूरी बात रटना है, अपनी समय अपना पूरा हो जाएगा। तो पहला दिया हमने बिंदु कि अपने आप को पहचानो। दूसरा है अपने आप को तो पहचान लिया, लेकिन उसके बाद में भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम हमेशा उल्टा सोचते हैं। तो उल्टे की सीधी व्याख्या करो। दूसरा सूत्र क्या दिया? उल्टे की सीधी व्याख्या करो। आप लोग अपने कमरे में एक गिलास रख के सोए, आधा गिलास भरा हुआ पानी का रख के सोए, और प्रातःकाल उठते ही आप उसको देखें। यदि आपके मन में ये विचार आता है ये गिलास आधा खाली है, तो दिन भर आपका भी खाली जाएगा और आप हमेशा खाली ही बने रहेंगे। और आपके मन में यदि ये विचार आता है गिलास आधा पानी से भरा है, तो आपका जीवन भी हमेशा खुशियों से भरा रहेगा और हमेशा आप भी भरे रहेंगे। इसलिए बच्चों सुन लो, हमेशा उल्टे की सीधी व्याख्या करो। या जो आधा खाली है उसमें भी आधा भरा है या नहीं है? तो आपकी दृष्टि में हमेशा क्या क्या रहता है? बोलो, खाली। तो आप खाली रहेंगे ना, फिर कैसे भरे रहेंगे? दो प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है। किसी ने आपको काजू बादाम पिस्ता मेवा डलावा दूध पिलाया, आप किसी के यहां मेहमान गए और उसने आधा गिलास दूध पिलाया। एक प्रकार की प्रतिक्रिया तो ये थी, कैसा काइया आदमी है, दूध भी पिलाया तो आधा गिलास। और दूसरी प्रतिक्रिया ये भी हो सकती है, क्या बात है, उसने क्या दूध पिलाया है, काजू बादाम पिस्ता मेवा डला हुआ गिलास उसने दूध पिलाया। इसलिए जो भी अपन उल्टा है आपको दिख रहा है। और ये बात बता दूं, हमेशा अपना मन जो है ना वो उल्टा ही ज्यादा सोचता है, सुलटा कम सोचता है। सुलटा नहीं सोचता है। पानी जो होता है उसको ऊपर पहुंचाने के लिए मैं हमेशा उदाहरण देता रहता हूं, मोटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन नीचे लाने के लिए कोई मोटर चलाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना आप ही आ जाएगा ना, अपना आप आ जाएगा। मन भी हमारा नीचे की ओर तुरंत लुढ़क जाता है। जहां पर भी थोड़ा सा कोई कमी होती है बस वो कमी देखते हैं, यही हमारा कमीनापन है। सुधा सारथी महाराज की भाषा में बोले तो यही हमारा कमीनापन है। अपने कमीनेपन को दूर करो, कमी देखना दूर कर दो तो कमीनापन भी दूर हो जाएगा। इसलिए अपन को आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट दिया हमने, उल्टे की सीधी व्याख्या करें। और तीसरा दिया कि जीवन में हम 5 बिंदु लिख के लाए आपके लिए पहले ही कि आज अपन को ये 5 बिंदुओं पे बोलना है। मिलनसार बने, मिलनसार बने। हम क्या करते हैं कि अपनी हैंकड़ी में रहते हैं, ईगो में रहते हैं, गुस्सेल स्वभाव वाले हो जाते हैं। बात बात में गुस्सा आएगा, वो कभी आगे बढ़ पाएगा नहीं। कुछ गांवों में
अभी जहाँ हम लोग रुके थे इसके पहले, नहीं लार नहीं, हाँ, एक ही विधायक 40 साल से आगे आ रहा है, एक ही विधायक सरपंच, और विधायक भी ऐसे ऐसे विधायक हमारे संपर्क में हैं, जयपुर में थे, जिसका कोई न पूछे हाल, उसका है गिरधारी लाल भार्गव को अमूल। हमारे रहते रहते हम 20 साल घर में रहे, 20 साल से उसी को, जब से पैदा भये तब से वही विधायक बनते थे। तो मैं कहना चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा स्पीकर को इधर घुमा दे, क्योंकि हमें आपको कम सुनाना है और हमको ज़्यादा सुनना है। हाँ बस, तो हम बोल रहे थे कि एक ही विधायक क्यों 40 साल से बन रहा है। आप लोगों ने राजस्थान में मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत का नाम सुना होगा ना, जो उपराष्ट्रपति पद पर गए। क्यों बने वो 30 साल से लगातार मुख्यमंत्री। हम जब से हुए तो एक ही विधायक और एक ही मुख्यमंत्री देखे 20 साल में, खाली भैरव सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री देखा हो, क्योंकि वो किसी का भी जन्म हो, मरण हो, परण हो, कुछ भी हो, और नहीं तो उसकी अंत्येष्टि में तो पहुंच ही जाएंगे, चाहे वो बुलाने आए चाहे नहीं आए। बोलो, जो मिलनसार व्यक्ति होगा उसके सब व्यक्ति होंगे। एक व्यक्ति था, उसका नाम था हसमुख जी दिलखुश और रुदन जी आंसू बहार, दोस्त थे। हसमुख जी दिलखुश और रुदन जी आंसू बहार। हसमुख जी दिलखुश के यहाँ खूब भीड़ भाड़, हमेशा बच्चे लोग, बूढ़े लोग सब उससे बातें करते, और उसके यहाँ 24 घंटा भीड़ लगी रहती। और ये रुदन जी आंसू बहार के यहाँ कोई जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो भी आता, अरे क्या करें, आज सुबह से पेट में दर्द है, आज सुबह गया था शौच करने, हुआ ही नहीं है, ये और वो, जो अपना घर भी थी, अरे सुबह से वो बहू ऐसी है, उसने ऐसा कर दिया। कोई जाएगा ऐसे व्यक्ति के पास में? जो सुबह से रोता रहेगा उसके पास कोई नहीं जाएगा। और हसमुख जी दिलखुश के पास में सब आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो हमेशा जो, और भाई कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया, टनाटन चल रहा है, बढ़िया, अच्छा, ये सब कुछ। इसलिए जो तीसरा पॉइंट क्या दिया हमने, पहला क्या दिया था, बोलो, भूल नहीं जाना। पहला पॉइंट क्या दिया था? अपनी आत्मा को हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, अप्पा सो परमप्पा। दूसरा दिया कि उल्टे की सीधी व्याख्या करें। तीसरा दिया मिलनसार बने। और चौथा है अपने दिन की शुरुआत हंसकर करें। अपने दिन की शुरुआत हंसकर करें। आप हंसते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी आनंदमय होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। और आप रोते रहेंगे, कुछ नहीं। एक ऐसा हुआ, पति पत्नी नए नए आए और नई नई शादी हुई, साल 1.5 साल हो गया। जिस फ्लैट में वो रहते थे वहाँ से कभी भी लड़ाई की आवाज़ नहीं आई, खटपट की आवाज़ नहीं आई। क्या बात है, ये लोग कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ ऐसे पति पत्नी, आज तक कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं आई, क्या इनमें कभी खटपट नहीं होती है? तो पूछ लिया, क्यों भाई तुम लोगों में कभी खटपट नहीं होती? नहीं, मेरी पत्नी बहुत गुस्सेल है। गुस्सेल है तो फिर आवाज़ आनी चाहिए ना। बोले वो गुस्से में उठा के घर भर के सारे बर्तन फेंकती रहती है। ये उठाती, कभी कभी तो चटला बेलन तवा हुआ जो भी उठा के जो मन में आए वही मेरे ऊपर मारती है। बस इतना ही ज़रूर है कि निशाना लग जाता है तो वो हंसती है और निशाना चूट जाती है तो मैं हंसता हूँ। इसलिए हमारे यहाँ से हंसने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ कभी भी नहीं आती है। मैं आपसे कहता हूँ, जिंदगी का निशाना लगे या चूके, आप लोगों को हमेशा हंसते चले जाना है। और अंतिम और लास्ट बात है कि अपनी नज़रों को हमेशा अच्छी बना के रखें, क्योंकि नजरें क्या बदली, नज़ारा बदल गया। किश्ती ने बदला रुख तो किनारा बदल गया। इसलिए अपनी दृष्टि को, अपनी नज़रों को, अपनी मतलब यानी जो है हमेशा अच्छी बना के रखें, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। इन 5 मंत्रों को आज याद रख लेंगे तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। इतना ही रखते हैं क्योंकि समय भी हो गया। एक हाइकू के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूँ
कि अभी मैंने बोला था यहाँ पर शिक्षालय है अपना, है ना, शिक्षा वही कहलाती है जो मुक्ति को प्राप्त करा दे। आपके यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है या विद्या सा विमुक्ति, वही विद्या कहलाती है जो हमें मुक्ति को प्राप्त कराए। तो अभिभावक हाइकू है, अभिभावक भावुक ना बने, भावुक ना बने, भाषा भारती बोलें, भाषा भारती बोलें। आचार्य श्री जी यही कहते हैं, हिंदी भाषा हमारी जो है राष्ट्रभाषा है, इसलिए मातृभाषा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आप लोग 5 भय को याद रखेंगे तो भारत जरूर बदलेगा। पहला है भाषा बदलनी होगी, दूसरा भोजन बदलना होगा, तीसरा भेषज यानी औसत बदलना होगा, चौथा भूषा यानी वेशभूषा बदलनी होगी, अपने कपड़े बदलने होंगे, और 5वें भाव बदलने होंगे। भाषा बदलने के लिए प्रतिभा स्थली जैसी संस्थाओं का निर्माण कर दिया, और भोजन बदलने के लिए शांति धारा जैसी योजनाएं चला दी, भूषा बदलने के लिए हथकरघा जैसे केंद्र खोल दिए, भेषज यानी औसत बदलने के लिए पूर्ण आयु जैसे संस्थान आचार्य श्री जी ने दे दिए, और भाव बदलने के लिए चेतन कर्त्रियां बना दी, माता जी और महाराज बना दिए हैं जो हमारे भावों को परिवर्तन कर देंगे। 5 भय बदल देंगे तो भारत जरूर बदलेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जो मुसीबत में फंसा होता है उससे पैसा नहीं लेता हूँ, इसका हिसाब ऊपर वाला रखता है, इसका हिसाब ऊपर वाला रखता है। क्षमा करना भाई साहब, अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे एक मित्र के यहाँ जाना था, पर आपके कारण मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। और आपने उसी वक्त वहाँ से चल दिए, कुछ सुना भी नहीं, मैंने भी कुछ बताया नहीं। आज मैं भगवान को देख के इसलिए प्रसन्न था कि वो हिसाब चुकाने के लिए, वो जो हिसाब था उस हिसाब को चुकाने के लिए शायद भगवान ने यहाँ तक आपके पास मेरे पास भेजा आएगा, और वो आज हिसाब मैंने चुकता कर दिया। मतलब प्रभु के दरबार में टिट फॉर ट्रेड, जो बोया है मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो निश्चित तौर से आपको अच्छा मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर आपने दिया है तो आपको मिलेगा। वो ये चीज़ यहाँ बता रही है कि कर्मा रूप रेस्टोरेंट होता है। कर्मा रूप रेस्टोरेंट समझते हो, मतलब जो आपने कर्म किए हैं वो। तो कर्मा रूपी रेस्टोरेंट में जो आपने ऑर्डर किया वही आपको मिलेगा। कर्मा रूपी रेस्टोरेंट में जो आपने ऑर्डर किया है आपको वही मिलेगा, जो आपने किया है आपको मिलेगा। उसने अच्छा किया था तो उसको अच्छा मिलता चला गया, मिला। तो आप भी अपने जीवन में ऐसे जो मुसीबत में फंसे हैं, अपना मान अभिमान छोड़कर उनकी मदद करोगे, उनकी हेल्प करोगे, उनके लिए तैयार रहोगे, तो निश्चित तौर से आपकी मदद करने के लिए भी वो कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा, आना ही आना है। एक छोटी सी बात मैं अपने जीवन की बताता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई थी, तो मुझे भी लगा कि कर्मा रूपी रेस्टोरेंट में सब कुछ मिलता चला जाता है। एक बार की बात है, शुरुआत की ही बात है, ब्रह्मचर्य अवस्था में एक साधु को बहुत अंतराय आते थे। पूज्य विमल सागर जी महाराज जी, हमारी ड्यूटी वहाँ लगा गई, हम लगातार उनके आहार कराने गए, और प्रतिदिन जैसा होता था वैसा आहार कराते थे। अस्वस्थ भी थे वो। अब ये हमने की थी वैयावृत्ति, साधु बने, साधु बनते ही हमारे लिए साधु बनते ही एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई, पूरे शरीर में छाले पड़ गए। अब वो जब छाले पड़े तो वो जो छाले पड़े तो आप मानेंगे नहीं, पूरे शरीर में बड़े बड़े छाले थे, उन छालों को फोड़ा गया, और फोड़ने के बाद वो छाले कम से कम डॉक्टर ने कहा था 1 महीने लगेंगे इनको ठीक होने में। और पूज्य विमल सागर जी महाराज जी ने 8 दिन की वैयावृत्ति में वो पूरे छाले ठीक कर दिए। तो मैंने यही समझा कि मैंने अच्छा किया था तो मुझे अच्छा अपने आप मिला। आप लोग भी अपने जीवन में अच्छा करते चले जाएंगे तो आपको भी अच्छा होता चले जाएगा। अंत में आचार्य भगवान का एक छोटा सा संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आचार्य श्री की वो बात प्रतिदिन बोलता चला जाता हूँ। आगे आ जाओ, 2 मिनट की और बात है कि 2 मिनट सुन लो। आचार्य श्री की वो बात आपके सामने रखता हूँ। एक बहुत पुरानी घटना है। क्षेत्र था अतिशय क्षेत्र सारवाड़ करके, वो अतिशय क्षेत्र था और बड़ी बड़ी जिनबिंब उस क्षेत्र पर थे। आचार्य भगवान ने जब क्षेत्र के दर्शन किए तो दर्शन करने के बाद आचार्य श्री ने एक बात बोली, बोले इतना विशाल क्षेत्र है लेकिन जगह इस क्षेत्र के पास बहुत कम है, ये बाजू वाली जगह ले लो। तो वहाँ पर जो समाज के लोग थे उन्होंने कहा हम बहुत परेशान हो लिए, और बाजू वाला सज्जन जो है वो जगह देने को तैयार नहीं है। वो यहाँ से पास में ही नोहरा है, वहाँ का रहने वाला, उसकी काम की भी जगह नहीं लेकिन देने को तैयार नहीं, अपार पैसा है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी ने कहा अब मैं कह रहा हूँ ना, जाओ उसके पास जाओ, वो जगह देगा।
अवश्य देगा। शुरुआत की 74-75 की घटना है राजस्थान की। पूरी समाज, पूरी कमेटी गई कि आचार्य श्री की ऐसी ऐसी भावनाएं, आप ये जगह दे दो तो यहाँ धर्मशाला आदि बन जाएगी, ताकि साधुओं को रुकने के लिए हो जाएगा। इतने लोग दूर दूर से आते हैं, अभी तक हर बार उसने दरवाजे में नहीं घुसने दिया था। बोले ठीक है, अगर आचार्य श्री की भावना है तो ये जगह मैंने निःशुल्क दी। तो ये आचार्य श्री की बात लगती कि वो देगा, जरूर देगा। तो ऐसे तपस्वी साधु के अगर वचन निकल जाए देगा तो वो मिलती है। ऐसे ही आचार्य भगवान दे जब जब जहाँ जहाँ जैसा जैसा उनके मुख से निकल जाता है वो होता चले जाता है। अभी छुल्लक जी बता रहे थे कि हम बड़े प्रसन्न हैं, तो ऐसे प्रसन्नता सबको मिलती है। जो उनके दरबार में जाता है उनको सबको ऐसी प्रसन्नता मिलती है। अपना समय हो गया है, इतने रखते बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम नमो अरुहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन शोजिनेन्द्र जयवंत निध अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय कषाय, इस लाइन पर, इस पंक्ति पर चर्चा चल रही है और उसमें मान अभिमान पर काफ़ी लंबे समय से हम चर्चा करते आ रहे हैं। पहले जो कल हमने जो बात आपसे करी थी मान की, उसको अपन पहले रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो आज सुन रहे हो लेकिन ये श्रृंखला काफ़ी लंबे समय से चल रही है। तो कल की जो श्रृंखला थी उसमें हमने एक ही बात आपसे सामने रखी थी कि हम बिना फर्नीचर के रह सकते हैं, हम बिना अप टू डेट कपड़ों के रह सकते हैं, हम तीव्र गर्मी में भी रह सकते हैं, लेकिन जहाँ कद्र नहीं होती है, जहाँ पूछ परख नहीं होती, वहाँ हम नहीं रह पाते हैं। पहली बात आपके सामने हमने ये रखी थी। और दूसरी बात इस अभिमान की महिमा बताई थी कि बुढ़ापा सुंदरता को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, आशा धैर्य को समाप्त कर देती है, मृत्यु प्राणों को ले लेते हैं, क्रोध हमारी शोभा को समाप्त कर देते हैं, दुष्ट लोगों की संगति हमारे आचरण को, उत्तम स्वभाव को समाप्त कर देती है, हमारे अंदर जो काम है वो लज्जा को समाप्त कर देता है। लेकिन अभिमान जो है वो सब चीज़ों को समाप्त कर देता है। ये अभिमान है। इस अभिमान को जब तक हम कम नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होना नहीं है। और फिर अंतिम बात बोली थी कल हमने कि गलती से जो सीखे वो गलती उसके लिए सीढ़ी है, अन्यथा समुद्र। गलतियां होती है, लेकिन गलती के बाद भी उन गलतियों से आप सीख लोगे तो ऊपर की ओर चढ़ जाओगे। अगर उन गलतियों से आप सीखोगे नहीं तो क्या होगा आपका, आप नीचे की ओर, समुद्र की ओर आ जाओगे। ये तो कल तक की बात थी। आज अपन प्रारंभ करते हैं नई बात इसी विषय को लेकर। बहुत अच्छी बात। तोड़ना सरल है, जोड़ना कठिन। इस बात से बच्चों समझ रहे हैं आप बात को? कोई भी चीज़ को तोड़ना है तो तोड़ना बहुत सरल है और जोड़ना बहुत कठिन है। तो जैसे मान लीजिए आपको मकान का निर्माण करना है, कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाना है, तो क्या करोगे आप लोग? होशियार इंजीनियर को बुलाओगे। होशियार इंजीनियर को बुलाओगे जिसने इंजीनियरिंग करी है, जिसने आर्किटेक्ट पढ़ा है, उसको बुलाओगे और उसके माध्यम से नक्शा बनवाओगे और बहुत अच्छे से अपना मकान बनवाओगे। अगर मान लीजिए उसी मकान को तोड़ना होगा तो सामान्य से मजदूर की आवश्यकता है। 100, 150, 200 रुपये रोज का जो मजदूर है वो भी उसको तोड़ देगा। मतलब तोड़ने के लिए कोई विशेष इंजीनियर की आवश्यकता नहीं, कोई भी तोड़ देगा। मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छी पुस्तक लिखना है, 200 पन्नों की पुस्तक की रचना करना है, तो बहुत अच्छे लेखक की आवश्यकता है, बहुत अच्छे राइटर की आवश्यकता है जिसने पूर्व में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी है। तो उसकी ज़रूरत है, बुद्धिमान व्यक्तित्व की आवश्यकता है। अब मान लीजिए उस पुस्तक को फाड़ना है तो हमारे गुरुकुल
स्कूल का कोई वो छोटा सा बालक भी उसको फाड़ सकता है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है, कोई कला कौशल की आवश्यकता है, वही व्यक्ति फाड़ेगा, मूर्ख व्यक्ति फाड़ सकता। अच्छी एक चीज़ याद आ गई बीच में, पहले मैं वो बोल देता हूँ, भूल नहीं जाऊँ। क्योंकि यहाँ आया, यहाँ आते ही एक शब्द सुना, उसको सुनने के बाद बड़ा प्रसन्नता हुई। बोले गुरुकुल। गुरुकुल सुनने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि एक व्यक्ति के मुख से हमने सुनी थी गुरुकुल की परिभाषा, तो मैं वो आपके सामने रखता हूँ। आज जहाँ भी जाएंगे आप बाहर, वहाँ क्या मिलता है मालूम है आपको? स्कूल। क्या मिलता है? स्कूल। जहाँ बोलोगे वो स्कूल। इस स्कूल शब्द को आप देखना, कहीं अपनी परिभाषा में उठा के देखना, शब्दकोश में उठा के देखना, ये कहीं आपको स्कूल शब्द की परिभाषा नहीं मिलेगी। ये स्कूल शब्द बना कैसे है, इस स्कूल शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, मैं आपको इसकी अंतरंग बताता हूँ कि ये स्कूल शब्द बना कैसे। जब अंग्रेज लोग भारत में आए, तो भारत में आने के बाद उन लोगों ने देखा इनके बड़े बड़े गुरुकुल चलते हैं, तो उन्होंने उस गुरुकुल के, बोले गुरुकुल मतलब क्या? जहाँ गुरु लोग पढ़ाते हैं उसको गुरुकुल बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस गुरुकुल को ही, अब इंग्लिश मीडियम महाराज जी ने बताया कार्मेट स्कूल खोली, तो उस कार्मेट स्कूल खोली तो बोले क्या इनके गुरुकुल, तो हमारे ईस स्कूल, ईस यानी वो भगवान को क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? ईस। तो बोले ईस का कुल स्कूल, ईस का कुल स्कूल, ईसा मसीह का कुल स्कूल, इसलिए वह स्कूल नाम रखा गया है। आपका गुरुकुल है, आप धन्य हैं जो गुरु के कुल में पढ़ रहे हैं, और जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ईसा मसीह के कुल में पढ़ रहे हैं, आप गुरु के कुल में पढ़ रहे हैं, इससे गुरुकुल है। आज सुबह जब हम जा रहे थे तो 2-3 बच्चों से ही बात हुई हमारी, तो हमने बोला आप लोग यहाँ पढ़ने आए हो तो क्या प्रारंभिक स्थिति अच्छी नहीं है क्या आप लोगों की? मतलब यहाँ गुरुकुल में पढ़ रहे हो, मतलब यहाँ निःशुल्क होता है? बोले नहीं नहीं महाराज जी, हम तो बहुत अच्छे घर से हैं, 4 दुकानें हैं हमारी तो, और सब कुछ बढ़िया है। दूसरे बस से जो पूछा उसने भी कहा नहीं हमारा बढ़िया है। यहाँ क्यों आए फिर आप लोग? तो बोले महाराज जी यहाँ संस्कार मिलते हैं इसलिए आए हैं, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है इसलिए आए हैं, यहाँ पर धर्म की भी पढ़ाई सिखाई जाती है इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, न कि यहाँ पर हमारे कोई घर से हम गरीब है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इस गुरुकुल में गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे परिवार के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। इस बात को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, और सब रुचि के साथ इसलिए आए कि हमारे अंदर संस्कार आए। बहुत अच्छी बात है, ये गुरुकुल बहुत आगे बढ़े, यही हमारी भावना है, क्योंकि ऐसे ही गुरुकुल हमारी संस्कृति को बचाएंगे, हमारे संस्कारों को बचाएंगे, हमारे धर्म को बचाएंगे। और हमारे सांगानेर के ये जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं और हमारी संस्कृति को और धर्म को बचाने में इनका महत् योगदान है। ये हैं तो आज गुरुकुल चल रहे हैं, ये तो देखो महाराष्ट्र के गुरुकुल बंद होते जा रहे हैं धीरे धीरे, कारण वहाँ कोई ऐसा विद्वान नहीं है। और पूज्य सुदास सागर जी की कृपा दृष्टि है कि उस सांगानेर से बालक निकल रहे हैं और ये गुरुकुल पूरे चल रहे हैं। अभी हम नवागढ़ गए, वहाँ भी सांगानेर के भैया आते हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं ये सांगानेर के बच्चे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कि तो बात चल रही थी, फाड़ने की बात चल रही थी, तो फाड़ कौन देगा? वो मूर्ख बच्चा भी फाड़ देगा। जरूरी नहीं है कि कोई समझदार बालक चाहिए वही फाड़ेगा, कोई भी फाड़ सकता है। मान लीजिए आपको दीपक जलाना है, अब दीपक जलाने के लिए क्या लगेगा? तो बोले दीपक जलाने के लिए दिया लगेगा, तेल लगेगा, बाती लगेगी, माचिस लगेगी, और बोले बिना हवादार स्थान चाहिए। अगर हवादार स्थान में आपने मान लो दीपक जला दिए, जला पाओगे? नहीं, जला ही नहीं पाओगे। मतलब दीपक भी चाहिए, है ना? अपने को दीपक के लिए तेल, बाती और इनके बिना स्थान चाहिए, ऐसा स्थान चाहिए, तब कहीं जाके आप दीपक जला पाओगे। और बुझाना है तो कोई नहीं है, एक फूंक मारी और वो दीपक बुझ जाएगा। तो मतलब क्या है, जिसे दीपक को बुझाने के लिए एक फूंक की आवश्यकता है, सब कुछ है, इतनी सब आवश्यकता नहीं है। तो इसकी वास्तविकता यही है, इसका सार यही है, सृजन कठिन है। मुख्यतः आज की बिंदु बच्चों सुनना, सृजन कठिन है, विध्वंस सरल है। बनाना बहुत क्या है? कठिन है, और तोड़ना बहुत सरल है। निर्माण कठिन है पर विनाश सरल है। निर्माण करने में बहुत ताकत लगती है, लेकिन विनाश करना बहुत सहज भाव से हो जाता है, बिल्कुल सहज भाव से हो जाता है। प्रश्न ये कि हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारा जीवन कैसा है, हम किस जीवन को जी रहे हैं? हमारा जीवन कैंची जैसा है कि सुई जैसा है? कभी विचार किया आपने? अपने आप के अंदर झांका आपने कि मेरा जीवन कैंची जैसा है कि सुई जैसा है? कैंची मतलब जो दूसरों के संबंधों को काटते चले जाए वो कैंची कहलाती है, और सुई जो दूसरों के सब
संबंध को जोड़ने का काम करे, वो सुई कहलाती है। हम अपने अंदर झांक के देखें कि हमारा जीवन कैंची जैसा है कि सुई जैसा है, हमारा जीवन एसिड जैसा है कि मरहम जैसा है, हमारा जीवन नींबू जैसा है कि जावन जैसा है, कैंची जैसा है। कभी विचार किया आपने कि सुई जैसा है? आज बहुत अच्छी एक बात याद आ गई। अशोकनगर के एक दंपत्ति हमारे पास ही मंडी बामोरा चतुर्मास में आए। उन्होंने अपने पूरे घर की कहानी सुनाई। तो उस कहानी को पूरा सुना और सुनने के बाद तथ्य में ये पाया कि दोनों नए नए शादी हुई है, लेकिन साल भर में इतने मतभेद हो गए कि एक दूसरे से बैठना और मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। पता चला तो उसमें आखिर कौन मूल है, तो मूल क्या कहते हैं, मैं रिश्ते ज़्यादा समझता नहीं हूँ, मतलब जो पति देव की बहन क्या कहलाएगी उनके लिए? नहीं, पति देव की बहन ननन कहलाएगी। तो ननन, वो जो ननन थी वो मतलब मैंने कि पति देव की बहन वो थी, वो मूल थी। मतलब वो क्या थी? वो तोड़ने का काम कर रही थी। जब भी भैया घर आए नहीं और भैया से जो है भाभी की बुराई करना, अपनी माँ से बुराई करना, और ले दे के क्या हुआ कार्य? अब वो अच्छा वाला घर टूट रहा है, अच्छा वाला घर बिखर रहा है। तो अब वो क्या काय का काम कर रही है? सुई का या कैंची का? तो तुम्हारा जीवन ऐसा तो नहीं है कहीं बच्चों कि तुम जो एक दूसरे से मित्र हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे जिनका संबंध बना हुआ है, उनके साथ आप तोड़ने का काम तो नहीं कर रहे, जोड़ने के काम कर रहे हैं ना। अपना जीवन जोड़ने का रखना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रहेगा। अभी एक ललितपुर की कहानी आई थी सामने, तो ललितपुर की उस पूरी कहानी को समझा तो उसमें क्या था, बोले वो जो घर की मतलब माँ है, मतलब माँ के पक्ष की माँ है, वो पूरी बात सुनती, वो पूरा गाइडेंस करती है। और पूरा गाइडेंस करती तो आज तलाक का नौबत आ गई है। तो जितनी बेटियां हैं, जितनी बहुएं हैं, उनसे मैं एक ही बात बोलता हूँ, कभी भी अपने घर की बात अपने घर तक रखना चाहिए, अपनी मायके तक नहीं पहुँचाना चाहिए। और वो माँ भी समझें कि कभी भी अपनी बेटियों की बात ना सुने, उन्हें समझाएं कि बेटा थोड़ी बहुत कमी तो सब जगह होती है, थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए, और इन सब चीज़ों को मुझे ना बताओ, तुम बंद मुट्ठी में रखो, अपने घर की बातें यहाँ नहीं बताओ। लेकिन उल्टी माँ बात है और उल्टा सलाह दे रही हैं। वो क्या कर रही हैं? वो आग लगा रही हैं और तो और क्या डाल रही हैं? घी डाल रही हैं। ध्यान रखना एक बात, जो माँ अपने बच्चों का इस प्रकार पक्ष लेती हैं, वो एक नया एक विपक्ष तैयार कर रही हैं। होगा यही कि वो अपने बच्चों का घर तोड़ रही हैं। तो ये कैंची का काम करना हुआ। काय का काम करना हुआ? कैंची का काम कोई मत करो। अपने जीवन में सुई बनने का काम करो, जोड़ने का काम करो, समझने का काम करो, और समझौता करने का काम करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि वो जो एसिड होता है, एसिड क्या होता है? जला देगा। क्या करेगा? जला देगा। आपका व्यवहार ऐसा मत करो, आपकी वाणी ऐसी मत रखो कि आप जहाँ अपनी वचनों को बोलो एसिड के जैसे बोलो, वो जला देगा। बल्कि आपके वचन तो ऐसे कि जहाँ संबंध टूट रहे हैं वहाँ मरहम जैसे बन जाओ।